आज सम्राट चौधरी ने एक और बड़ी बात कह दी अब वो अपना सामान पैक कर ले। सम्राट चौधरी ने फिर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद सम्राट चौधरी को लगातार विपक्ष घेर रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिर तेजस्वी यादव की क्यों बढ़ने वाली है चिंताएं? क्या तेजस्वी यादव को लगेगा एक और झटका? नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से तेजस्वी यादव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष है, चर्चाएं तो होंगी ही, और एक तरफ सम्राट चौधरी जिस प्रकार से अपने भाषणों में अपराधियों को लेकर जो खौफ पैदा करना चाहते हैं, जिस तरीके से हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर हो रहे हैं बिहार में, कहीं ना कहीं अब देखा जा सकता है कि सम्राट चौधरी सुशासन की बात कर रहे हैं और सुशासन लागू करना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ सम्राट सुशासन लागू करना चाहते हैं, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी सवालों के घेरे में भी है। हम आएंगे कि क्यों सम्राट चौधरी सवालों के घेरे में है, हम ये भी जानेंगे इस खबर में कि तेजस्वी यादव की चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से सम्राट चौधरी सुशासन की बात कर रहे हैं और अपने स्पीच में जो बातें रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसी को लेकर विपक्ष तंज कस रही है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने फिर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद सम्राट चौधरी को लगातार विपक्ष घेर रही है। हम इस पे भी आएंगे, तेजस्वी यादव की चर्चाएं हो रही है उस पर भी आएंगे, और साथ ही साथ जिस तरीके से सम्राट चौधरी पर तंज कसा जा रहा है हम इस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले अब जानेंगे कि आखिर सम्राट चौधरी पर क्यों लगातार जो बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं इन पर जो विपक्ष है वो तंज कस रही है। देखिए, सबसे पहले तो सम्राट चौधरी लगातार अपने स्पीच में 3-4 बातों की चर्चाएं लगातार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले उनका कहना है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं बिहार से, मुकेश भैया, जो पलायन करके बाहर गए हुए हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अब वो अपना सामान पैक कर ले और अपने कर्म भूमि यानी कि बिहार लौटे। इसलिए लौटे क्योंकि बिहार में जो है इंडस्ट्री सेटअप होने हैं, बिहार में अब उद्योग लगेगा, जिसके वजह से अब जो है काम का अवसर बिहार में बहुत बड़े स्तर पर जो है वो मिलने वाला है। इसको लेकर सम्राट चौधरी लगातार अपने भाषणों में जो है वो चर्चाएं कर रहे हैं। साथ ही साथ आज सम्राट चौधरी ने एक और बड़ी बात कह दी जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक उबाल सा आ गया। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में ट्रैफिक के लिए एआई कैमरे लगाए गए हैं, और अगर हम एआई को कहेंगे कि हर एक गमछे वालों को पकड़ना है तो एआई उसको पकड़ लेगा। मेरा किसी की ओर इशारा नहीं है, मेरे लिए अपराधी की कोई जाति नहीं है, पुलिस को मेरी खुली छूट है। देखिए, हम आएंगे, हम समझ रहे हैं आपके मन में जो भावनाएं हैं, बड़ा गमछी, हम जानते हैं, हम आएंगे। लेकिन देखिए, उससे पहले हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जब ये बातें कह रहे थे उसके बाद सम्राट चौधरी ने इन बातों को भी कह दिया, इसको किसी और तरीके से नहीं लेना है। लेकिन आपको भी पता है किस पार्टी का गमछा हरा है, किस पार्टी की ओर उनकी इशारा थी, और उस पार्टी का फिर क्या प्रतिक्रिया आया है ये भी आप जानते हैं। रोहिणी आचार्य ने क्या कहा ये भी आप जानते हैं। पहले हम रोहिणी आचार्य की जो बयान है को दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, फिर हम सम्राट चौधरी ने जो और बातें कही हैं उस पर हम आएंगे। देखिए, रोहिणी आचार्य ने कहा कि आपने सुशासन की पूरी परिभाषा एवं अवधारणा जो है वो पूरी तरीके से बदल कर और सीमित कर दी है। मुख्यमंत्री जी, सुशासन का रास्ता सिर्फ पुलिस नहीं है। इनका कहना है, रोहिणी आचार्य का, कि पुलिसिया राज सुशासन का मतलब नहीं होता है। सुशासन का राज होता है मुख्यमंत्री पर जनता का विश्वास। सुशासन का राज होता है जहां मुख्यमंत्री जनता का विश्वास हासिल कर सके, जहां हर समस्या का जवाब और समाधान पुलिस ना हो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो सुशासन से डरना नहीं है, मतलब कि सुशासन का मतलब है कि आपको जनता जो है वो पुलिस पर विश्वास कर सके, जनता जो है वो मुख्यमंत्री पर विश्वास कर सके, ना कि सुशासन सिर्फ डंडे से और शासन के न्याय से ही आता है, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी पुलिस व्यवस्था का हिस्सा है, सुशासन का एकमात्र विकल्प नहीं है। सुशासन में कानून के साथ इंसाफ भी दिखना चाहिए। सुशासन सिर्फ पुलिसिया हथकंडों से नहीं, जो मैंने आपको कहा पुलिसिया राज से जो है वो बस सुशासन नहीं हो सकता है। दमन और जातिगत भेद भरे मुठभेड़ों से नहीं आता, बल्कि व्यवस्था में सार्थक सुधार लाने से होता है। साथ साथ उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी, जब जनता पुलिसिया दमन से जो है डर से सवाल नहीं पूछेगी तो कहीं ना कहीं इसे सुशासन नहीं कहा जा सकता है। सुशासन का मतलब है नहीं, शासन पर आम जनता का भरोसा होना ही सबसे बड़ा सुशासन। देखिए, आपने हरा गमछी वाली बातों को लेकर जो मुस्कुराहट दिखाई, हमको पता है आप कहना चाहते हैं आरजेडी, लेकिन देखिए
एक तरफ जो आरजेडी के समर्थक हैं, जी। जो आरजेडी को चाहने वाले लोग हैं, उनको भी यही लग रहा है कि हरा गमछी कहने का अर्थ है सम्राट जी का आरजेडी का जो है वो घिराव कर रहे हैं। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री ने एक उदाहरण दिया है जी। और राजनीति में ये बातें तो चलती ही रहती है, तंज जो है वो कसा ही जाता है, अलग-अलग तरीकों से तंज कसा जाता है। अब देखिए सम्राट चौधरी ने एक तरफ अपनी बातों को रखा, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बिहार में अब रोजगार का अवसर है, लगातार कह रहे हैं कि पुलिस महकमा जो है उसको खुली छूट दे दी गई है। अब किसी भी तरीके का जो अपराधी है वो बिहार में नहीं बचेगा और अगर आप अपराधी हैं या अपराध करते हैं तो आपको बिहार छोड़ना होगा। साथ ही साथ अफसरों भी, जो अफसर हैं जो गलत करेंगे, जो अफसर काम को लटकाएंगे वो भी निपट जाएंगे, जो काम को लटकाएंगे वो निपट जाएंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आता है आपके पास एप्लीकेशन लेके, अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो आपको उसके प्रॉब्लमों की सॉल्यूशन जो है निकाल कर देना होगा। ये सम्राट चौधरी लगातार अपने बयानों में जिक्र कर रहे हैं। और एक और बात, जिस तरीके से सत्ता पक्ष कह रही थी, विपक्ष कह रही थी कि किसी खास जाति को जो है अपराध में टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर भी सम्राट चौधरी ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया है, अपराधी अगर पुलिस को चैलेंज करे तो 48 घंटे में उन्हें जवाब दीजिए। अपराधी किसी धर्म और किसी जाति से नहीं होता है, पुलिस की कार्रवाई होगी। और अपराधी, बार बार कहा जा रहा है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। जो गलत कामों में संलिप्त है, कहीं ना कहीं सम्राट सरकार उसको जवाब दे रही है और 48 घंटों में भी उसको जवाब मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आपने शुरू में एक बात, जब हमारी बातचीत हो रही थी, काफी दिनों बाद आप आए हैं ऑफिस आज, आपके साथ भी जो घटना हुआ है वो भारत लाइव की दर्शक जान रही है। इनका फोन चोरी हो गया था जिसकी वजह से ये घर पे थे और आज इनकी फोन जो है वो मिल गई है। मिल नहीं गई है, नाया कर दे, ऐसा नहीं बोलिए। मिलने वाली तो है ना जी, मिल जाएगी तो आप लोग की कृपा रहेगी। जी, सम्राट जी की कृपा रहेगी, सम्राट जी का कृपा रहेगी, कानूनी की, क्योंकि देखिए आप कानून की बात कर रहे हैं तो आप लगातार, पुलिस को भी चुनौती काफी मिल रही है, सम्राट चौधरी को भी चुनौती खूब मिल रही है। जिस तरह से अपराधी अपराध कर रहे हैं जी, तो सम्राट चौधरी उस अपराधी को छोड़ भी नहीं रहे हैं जी। अगर पता चल जा रहा है कि ये अपराधी है तो फिर इसका खैर नहीं। जब अपराधी आपके सामने नजर हो तो आप छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर लगातार सम्राट चौधरी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। लगातार सम्राट चौधरी की पुलिसियां, जो कि पहले आराम करती थी लेकिन अब आराम नहीं करती है, पुलिसियां उनकी हर एक चौक चौराहे पे खड़ा रहती है, क्योंकि उनको भी चेतावनी दे दिया है सम्राट चौधरी ने कि अब आप एक्टिव हो जाइए। बिल्कुल। और देखिए आखिरी में आप जो सोच रहे थे कि आखिर सम्राट चौधरी जिस तरीके से सक्रिय हैं, कैसे तेजस्वी यादव को झटका लगेगा। देखिए बता दें आपको कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तब और तेज हो गई जब खेसारी लाल यादव की मुलाकात नितिन नवीन और सम्राट चौधरी से बंद कमरों में हुई। अब सबसे बड़ा सवाल, खेसारी लाल यादव जो हैं वो आरजेडी के नेता हैं, लगातार तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात होती है, वो तस्वीरें वायरल होती है। नितिन नवीन जी का जन्मदिन भी है, जन्मदिन था कल। जी, उनका था ना जन्मदिन। जी बिल्कुल, सब लोग पहुंच भी रहे थे। बिल्कुल, आप भी पहुंचे थे। बिल्कुल। चुनाव उन्होंने आरजेडी की तरफ से लड़ा था, लेकिन अब जैसे ही उनकी मुलाकात नितिन नवीन और सम्राट चौधरी से हुई, जिसके बाद अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि खेसारी लाल यादव जो है वो पाला बदल सकते हैं। तो क्या सच में खेसारी लाल यादव पाला बदलेंगे? देखिए इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव हमेशा ये बयान देते हैं, राजनीति मेरी बस की नहीं है, क्योंकि राजनीति में झूठ बोलने पड़ते हैं और मैं झूठ बोलता नहीं हूं, मैं सच्चा इंसान हूं, ये खेसारी लाल यादव कहते हैं। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी, अगर आप राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, राजनीति से आपको लेना देना नहीं है, तो आप कभी तेजस्वी जी से मिलते हैं, आप कहिएगा आप व्यक्तिगत संबंध, अरे व्यक्तिगत संबंध है तो तस्वीर तो डालते ही है ना। आप प्रधानमंत्री से मिलिएगा तो कहेगा व्यक्तिगत संबंध, मायने तो निकाले ही जाएंगे। तो ऐसे में जैसे ही खेसारी लाल यादव की मुलाकात होती है, वैसे ही खेसारी लाल यादव की चर्चाएं तेज होने लगती है। और देखिए एक और अगर आप पैटर्न देखेंगे तो जितने भोजपुरी के स्टार्स हैं सब बीजेपी में हैं। रवि किशन, निरहुआ
फिर उसके मनोज तिवारी जितने बड़े नेता हैं भोजपुरी में ही, जो भोजपुरी के बड़े स्टार्स हैं वो सब बीजेपी में है। अब ऐसे में अगर खेसारी लाल शामिल होते हैं तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं होगा। लेकिन देखिए खेसारी लाल यादव की जब खेसारी लाल यादव जब मिलकर निकले तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मैं मिलने आया था, जन्मदिन का बधाई देने आया था, इसका आप किसी तरीके से राजनीतिक तौर पर संबंध मत जोड़िए, और ये मुलाकात सिर्फ व्यक्तिगत है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया मैं आरजेडी में हूं और आरजेडी में ही बना रहूंगा। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।